स्टूडेंट्स 11th केमिस्ट्री और उसके अंतर्गत रासायनिक बंध का ये लेक्चर नंबर 5 और ये जो लेक्चर नंबर 5 है L5 कहेंगे हम इसे। इस लेक्चर नंबर 5 में हम लेकर आए हैं हाइड्रोजन बंध किसे कहते हैं। तो बहुत सामान्य सी बात है, आपको पहले यह समझना है जब नाम ही उसका हाइड्रोजन बंध है तो एक बात तो तय हो गई कि बंध को बनाने के लिए कौन यूज होगा, हाइड्रोजन। ये बात क्लियर है, बिल्कुल ठीक। तो हाइड्रोजन जब किसी प्रबल विद्युत ऋणी परमाणु जैसे कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, लेकिन सबसे ज्यादा ऋणी कौन है, फ्लोरीन है पूरी आवर्त सारणी का। तो सबसे ज्यादा ऋणी तत्व हम लेके चलते हैं फ्लोरीन और एक लेते हैं हाइड्रोजन, और इनके बीच में हम बनाते हैं सहसंयोजी बंध। कैसे बनता है वो देखते हैं। देखिए हम लेके चलेंगे एक एग्जाम्पल, वो है HF। आपको लग रहा होगा सर आपने डेफिनेशन बताई ही नहीं और सीधे एग्जाम्पल। ये अपना अपना तरीका है, आप बस लगातार वीडियो को देखते रहें और इसमें एंड में देखना कि आपको वो बातें क्लियर होती है या नहीं। ठीक, सबका अपना स्टाइल होता है, मेरा अपना स्टाइल है। सुनिए, HF में हाइड्रोजन और फ्लोरीन ये विधनी है और ये क्या है, विद्युत ऋणी, वो भी प्रबल है। ये हाइड्रोजन 1 और फ्लोरीन होता है भाई 9। ये प्लस हो सकता है, ये माइनस। देखो इसको कितने किया, इसका विन्यास 1 हुआ और इसका कितना हुआ, इसको कितने की जरूरत है, 1 की। इसको भी कितने की जरूरत है। तो आओ हम बनाते हैं यहां पे बंध। ये हुआ H और ये इसका एक इलेक्ट्रॉन है। मैंने यहां लिया ये फ्लोरीन। फ्लोरीन के पास कितने संयोजी कोष में, लेकिन साझा कितने का करवाना है, 1 का। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन हो गया फ्लोरीन का। 6 कहां जाएंगे, बाहर जाएंगे, हो गए बाहर। अब समझो यहां पर वास्तव में ये बन गया H सिंगल बॉन्ड और F और इसके पास ये इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब बात समझना, सहसंयोजी बंध बन गया। सहसंयोजी बंध की परिभाषा पे थोड़ा दिमाग दौड़ाओ। उसकी परिभाषा की पहली लाइन हुआ करती थी, 2 समान विद्युत ऋणी परमाणु, बोलते थे आप। लेकिन यहां पर सहसंयोजी बंध बन रहा है पर दोनों की ऋणात्मकता समान नहीं है, तो कुछ तो होगा। तो क्या होगा, जो बंध के इलेक्ट्रॉन जो कि दोनों के साझे से बने हैं, जो कि दोनों के बीच में हुआ करते हैं, लेकिन ऋणात्मकता दोनों की समान नहीं है। इस वजह से बंध के जो बीच के इलेक्ट्रॉन हैं वो बीच में नहीं रहेंगे, वो कहां खिंच जाएंगे, जो परमाणु ज्यादा ऋणी है। ऋणी कौन है यहां, तो ये इस दिशा में खिंच जाएंगे। तो ऐसा निशान लगाना, ध्यान रहे, ऐसा नहीं है, ये तीर का निशान कहां पे है, बी। क्योंकि ऐसा अगर आपने लगा दिए तो वो तो उपसहसंयोजी बंध हो गया ना, जिससे इस पर आंशिक रूप से क्या आ गया, ऋणावेश। तो हाइड्रोजन पर आंशिक रूप से क्या आया। अब HF कोई जैसे एक लिक्विड है, हाइड्रोजन फ्लोराइड एक लिक्विड है, किसी शीशी या बोतल में लोगे तो क्या एक ही अणु होगा उसका, उसके आसपास हजारों होंगे ना। तो होता यह है, ऐसा HF की ये कंडीशन है। फिर मैं मान लेता हूं यहां पर बहुत सारे HF होंगे चारों ओर, ये माइनस और ये प्लस। फिर यहां पर भी होगा HF, ये माइनस और ये प्लस, बहुत सारे होंगे HF, ये माइनस और ये प्लस, HF, ये माइनस और ये। अब समझना, हाइड्रोजन ने किसके साथ बंध बनाया, उच्च विद्युत ऋणी जैसे कि फ्लोरीन के साथ। कौन सा बंध बनाया, सहसंयोजी। तो बंध के इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में नहीं रहेंगे, कहां खिंच जाएंगे, ज्यादा ऋणी की ओर। जिससे ज्यादा ऋणी पे आंशिक रूप से क्या आ गया, ऋणावेश। तो हाइड्रोजन पे क्या आ गया, तो हाइड्रोजन जब धन आ गया तो अपने आसपास के अणुओं का कोई ऋणात्मक भाग अगर दिखेगा उसको, तो विपरीत आवेश होने की वजह से खींचेगा ना उसको। तो देखें मैंने ये एक अणु बनाया, 2 3 4 5। अब समझना,
ये हाइड्रोजन पे क्या आ चुका था और उसके पास दूसरे अणु का ऋणात्मक भाग दिख रहा है उसको सामने, ये धन और ये क्या हुआ, तो ये ऐसे डैश डैश करके बंध बनाएगा। ठीक, यहां पे भी डैश डैश करके बंध बनाएगा, ये इससे ये बंध। तो ये जो डैश डैश करके बंध बना रहा है वो कौन बना रहा है, हाइड्रोजन बना रहा है। ये दुर्बल बल है, लेकिन दुर्बल बनने पर इसकी संख्या बहुत ज्यादा होती है, संख्या बहुत ज्यादा होती है तो वो प्रबल हो जाता है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से देखें तो ये बंध बहुत ही दुर्बल बल है, इसलिए डैश डैश से प्रदर्शित करते हैं। अब आओ डेफिनेशन पे। जब हाइड्रोजन परमाणु किसी उच्च विद्युत ऋणी परमाणु जैसे के साथ क्या बनाता है, सहसंयोजी बंध बनाता, तब बंध के इलेक्ट्रॉन के बीच के बंध के इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणु के बीच में नहीं रहते, बल्कि बंध के इलेक्ट्रॉन उच्च विद्युत ऋणी परमाणु जैसे की ओर क्या हो जाते हैं, खिंच जाते हैं। इस कारण उच्च विद्युत ऋणी परमाणु पर आंशिक रूप से क्या आता है, और आंशिक शब्द पे ध्यान रखना, इसके लिए डेल लिखना पड़ेगा। और हाइड्रोजन पर आंशिक रूप से क्या आ गया भाई, जिससे कि हाइड्रोजन अपने समीपस्थ, यानी हाइड्रोजन अपने आसपास के अपने समीपस्थ ऋणायनों को आकर्षित करके दुर्बल आकर्षण बल, ध्यान रखना, दुर्बल आकर्षण बल द्वारा जुड़ जाता है। इसे हाइड्रोजन बंध कहते हैं और इसे डैश डैश से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हुआ आपका भी स्टार्टिंग लेक्चर जो कि हाइड्रोजन बंध का। तो एग्जांपल क्लियर है बिल्कुल। अब ध्यान रखना है, कोई सहसंयोजी यौगिक यदि हाइड्रोजन बंध बनाने की क्षमता रखता है तो वो पानी में विलय हो जाता है। ठीक, कोई भी यौगिक हो जिनमें सहसंयोजी है लेकिन कौन सी क्षमता है, हाइड्रोजन बंध बनाने की क्षमता है, तो वो पानी में विलय हो जाएगा, जबकि बाकी सहसंयोजी यौगिक विलय नहीं होते। अब इसके भी आगे चल के प्रकार चलेंगे। तो ये हाइड्रोजन बंध है आपका लेक्चर नंबर 5। इसमें लेक्चर नंबर 6 जो होगा वो अभी आपका छूटेगा। आप पूछो क्यों, वो इसीलिए कि उस लेक्चर में हाइड्रोजन बंध के जो प्रकार और उसके अनुप्रयोग आएंगे। उसमें एक होता है अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध और एक होता है अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध। लेकिन अगर उसमें अभी मैं जाता हूं तो आप लोगों के दिमाग में अभी पजल्ट हो जाओगे आप, ठीक है, क्योंकि स्टेप टू स्टेप मैं लेके चलूंगा आपको, जैसे लेकर चल रहा हूं आप चलें। वो लेक्चर नंबर 6वां छूटा हुआ रहेगा, ताकि जब आप थोड़ा और केमिस्ट्री पढ़ लें, फिर जब भी वो लेक्चर होगा तो इसी नंबर में लाके हम सेट कर देंगे, ताकि वो लाइन से हो जाए, आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो कोई ये ना सोचे कि सर इसके प्रकार भी आप नहीं बता रहे हैं। अभी मैं आपके मानसिकता के आधार पे चल रहा हूं कि कैसे धीरे धीरे करके आपको, क्योंकि अभी आप 11th में हैं, यही JEE या IIT के एडवांस बैच की बात होती तो वो एक अलग बात है, क्योंकि वो स्टूडेंट्स 11वीं 12वीं पढ़ करके आए हुए होते हैं, 2 साल पढ़ के आए होते हैं, तो उनको अलग तरीके से एक्सप्लेन करना पड़ता है। लेकिन आप लोगों के लिए ये स्टार्टअप है ना, इसलिए स्टेप टू स्टेप सिस्टम से चलने की जरूरत है। तो अब आपने देखे कि हमारे पास सहसंयोजी बंध भी हो चुका, सहसंयोजी बंध हुआ, आयनिक बंध हुआ, उपसहसंयोजी हुआ, हाइड्रोजन बंध हो गया। बंध वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब बंध वाले कंसेप्ट के बाद हम चलेंगे अगले किसी और टॉपिक पे, ठीक है।